देखिए बेटा, इसमें सोर्स कैपिटल एस स्टेशनरी है आपका, और O1 और O2 अलोंग द एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस मूव कर रहे हैं। ठीक है ना। O1 इधर जा रहा है आपका, और O2 आपका अलोंग द एक्स एक्सेस जा रहा है। ठीक है। और ये आपका सोर्स है, तो इसका -a,0 पॉइंट पर है। तो जब देखो इससे कोई वेव्स इस पे पहुंचेगी तो कैसे आएगा ये, इधर तो एंगल आ जाएगा ना। जैसे मान लो कितना है, थीटा एंगल है किसी टाइम पे। तो O1 कितनी रिसीव करेगा फ्रीक्वेंसी, O1 की फ्रीक्वेंसी रिसीव कितनी हो जाएगी, F1 रेशियो F1/F2, और ओरिजिनल मान लो F0 कह देते हैं अपन। तो बताना एक बार, कोई बता सकता है कि F0 कितनी होगी, अगर ये एंगल थीटा और V स्पीड से चल रहे हैं, मान लो दोनों V0 स्पीड से चल रहे हैं। ठीक है, V0 दे भी रखिए, दोनों V0 स्पीड से जा रहे हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी रिसीव थीटा, अगर ये एंगल है किसी टाइम पर जो रिसीव कर रहे हैं। ठीक है ना, मतलब कोई वेव इस तरह से चल रही है, बहुत सारी जा रही है इससे, तो ये कभी जो वेव रिसीव कर रहा है वो मान लो इससे इस एंगल पर आ रही थी। ठीक है। तो एफ डैश की वैल्यू कितनी होगी इसके, मतलब F1 कितना होगा। हम्म V-V0 cos थीटा, और लगाओ बस एक बार। ठीक है ना, V-, क्योंकि आपके अलोंग द लाइन जॉइनिंग कंपोनेंट लेना है, तो V-V0 cos थीटा अपॉन V आ जाएगा। सोर्स तो मूव कर नहीं रहा। ऐसे ही आप O2 का देख लो। ठीक है ना, O2 का क्या हाल है, O2 का कितनी फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगा, वो तो अलोंग द लाइन जॉइनिंग जा रहा है बिल्कुल। तो उसका हो जाएगा V-V0 अपॉन वी। तो इसमें कोई लिखने में दिक्कत है क्या बेटा, आपको जैसा बताया गया एंगल के अलोंग कंपोनेंट भी है, लाइन जॉइनिंग के अलोंग वेलोसिटीज के, जो ये V0 Vs लेने हैं आपको, तो आपको क्लियर ये घटने वाला कहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है। या तो V0 cos थीटा तो V0 से कम हो जाएगा ना, तो कंपोनेंट है। तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि क्या होगा यहाँ पर, F1 अपॉन F2 की जो वैल्यू होने वाली है, ये F1 का घटने वाला पार्ट कम है, तो इसलिए ज़्यादा होने वाला है। तो आंसर इसका इसलिए क्या होगा, आंसर इसका हो जाएगा डी हो जाएगा। देखो दिक्कत तो नहीं किसी को भी बेटा इस तरह से फ्रीक्वेंसी लिखने में, F1 F2। बताइए, ये किधर जा रहा था, ये किधर जा रहा था, आपसे पूछा बताओ किसके पास ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पूछ रही है, तो आप निकाल सकते हैं। इधर वाले का तो कंपोनेंट आ रहा है, तो इधर वाला पूरी वेलोसिटी कम कर रही है उसको। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी भी बच्चे को। अब हम एक्सेलरेटेड मोशन की तरफ बढ़ रहे हैं, डॉपलर इफेक्ट में एक क्वेश्चन और है शायद, वो भी देख लो आप इसी में। देखो क्या प्रॉब्लम है कि आपकी एक ट्रेन चल रही है। ठीक है, ट्रेन इज मूविंग with a constant speed v along a circular track। इस तरह से ट्रेन चल रही थी सर्कुलर ट्रैक पे। ठीक है ना, a train is moving with a constant speed v along a circular track, engine of the train emits sound of frequency f, then find out frequency heard by the guard at the rear end of the train। ठीक है ना, तो ये ट्रेन मैंने थोड़ा सा दिखाने की कोशिश की है, थोड़ी सी ट्रेन, ज़्यादा नहीं दिखाई। ठीक है ना, ये ट्रेन सर्कुलर पाथ पे चल रही है। तो कहीं पे भी जो उसने इसकी वेलोसिटी जिस भी इंस्टेंट पर इंजन ने, यहाँ पर कौन से इंस्टेंट की पहुंचेगी पता नहीं गार्ड के पास, बट किसी भी इंस्टेंट की जो वेव पहुंचेगी इस गार्ड के पास, उस टाइम पर इंजन की वेलोसिटी तो टेंजेंशियल होगी, ये बात क्लियर है बेटा। ठीक है ना, हमको निकालनी कि गार्ड जो पीछे एंड पर है उसके कितनी फ्रीक्वेंसी वो रिसीव कर रहा है, ये निकालना है हमको। तो मैं कह रहा हूँ ये ट्रेन ऐसे घूमती रहे, मान लो किसी भी इंस्टेंट पर इंजन ने साउंड निकाली, तब तक इंजन आगे जा चुका होगा, वो साउंड गार्ड तक पहुंच रही है। ठीक है ना, बट लेकिन किसी भी इंस्टेंट पर जब साउंड एमिट हुई होगी इंजन से, तो इंजन की जो वेलोसिटी है वो तो टेंजेंशियल होगी, क्योंकि सर्कुलर पाथ पे चल रहा है। तो इसको मैंने वी बोल दिया उस टाइम पे। ठीक है ना, वी स्पीड से चल रहा है ना ट्रेन, कांस्टेंट स्पीड वी से चल रही है, तो इसलिए मैंने उसको V0 कर दो, चाहे ऐसा कंफ्यूजन हो जाए, कांस्टेंट स्पीड V0 से चल रही है ट्रेन। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, आपको ये जो फिर अलोंग द लाइन जॉइनिंग कंपोनेंट देखना है आपको इसका। ठीक है ना, जहाँ से इस पे वेव आ रही होगी, मान लो इधर से आ रही थी, यहाँ से निकली हुई यहाँ पहुँच रही है उसके पास। ठीक है ना, तो जब यहाँ पहुँच रही है तो उस टाइम पर उसकी भी कुछ स्पीड है, वो भी वही टेंजेंशियल कितनी है, पूरी ट्रेन टेंज हर पार्टिकल टेंजेंशियल भी है, तो इसकी भी V0 है बेसिकली। ठीक है ना,
ट्रेन की और गार्ड की, इंजन की और गार्ड की स्पीड तो टेंजेंशियल वी नॉट ही रहेगी। तो देखो आप बस इसमें लगा दो। तो वी नॉट का कंपोनेंट अलोंग द लाइन जॉइनिंग कितना आएगा, ये थीटा थीटा मान लें, दोनों सेम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, ध्यान से देखेंगे। ठीक है ना, ये दोनों एंगल थीटा थीटा मान लें, रेडियस है ना। तो ये इधर वी नॉट है, इसका देखो थीटा, ये आपका 90 माइनस थीटा हो गया है, या ये थीटा है तो ये भी थीटा है। ठीक है ना, और ये रेडियस और टेंजेंट है, इसलिए 90 माइनस थीटा हो गया। ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। तो सोर्स का कंपोनेंट अलोंग द लाइन जॉइनिंग कितना आ रहा है, वी नॉट कॉस 90 माइनस थीटा आ रहा है। तो कितना आ गया है, वी नॉट साइन थीटा आ गया। ठीक है ना, और इसका कितना आ रहा है, इसका भी वही आ रहा है। तो दोनों के कंपोनेंट अलोंग द लाइन जॉइनिंग तो सेम ही आ रहे हैं, तो काहे की रिलेटिव मोशन हुई अलोंग द लाइन जॉइनिंग, बताइए। जिस इंस्टेंट पर वो आई यहाँ से निकल के किसी भी पॉइंट से निकली हुई, मान लो उस इंस्टेंट पर वहां पहुंच रही है, तो जब वो वहां से निकली होगी तब उसका कंपोनेंट अलोंग द लाइन जॉइनिंग, यहाँ से निकल के वो सीधी पहुंची। ठीक है ना, और जब ये रिसीव कर रहा है तो उस टाइम पर भी अलोंग द लाइन जॉइनिंग कंपोनेंट हुआ। तो अगर आप एफ डैश निकालोगे भी तो आप कैसे लिखोगे, देखो सोर्स तो दूर जा रहा है, एफ डैश इक्वल्स टू एफ नॉट, तो आपका ये तो उसकी तरफ जा रहा है। ठीक है ना, तो ये तो कह रहा है आपका v प्लस वी नॉट साइन थीटा। ठीक है, और जो सोर्स है वो अवे जा रहा है तो वो भी कम करेगा, v प्लस वी नॉट साइन थीटा। तो आप देख लो एफ डैश किसके बराबर आ गया, एफ नॉट के बराबर आ गया। तो अगर सर्कुलर पाथ पर एक ट्रेन चलती हुई हॉर्न विसल बजाती है तो उस विसल की फ्रिक्वेंसी गार्ड के पास, ठीक है ना, उस विसल की फ्रिक्वेंसी गार्ड के पास वही पहुंचेगी जो वह एमिट कर रहा है, फ्रिक्वेंसी में चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, बट कैसे आया ये चीज क्लियर है बेटा, जिस इंस्टेंट पर साउंड निकली उस टाइम पर अलोंग द लाइन जॉइनिंग कंपोनेंट, और जिस इंस्टेंट पर रिसीव हुई उस टाइम पर अलोंग द लाइन जॉइनिंग कंपोनेंट, दोनों सेम है, तो इसलिए फ्रिक्वेंसी अनचेंज रहेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कोई पूछ ले आपसे। ठीक है, देखो डाउट तो नहीं है किसी भी बच्चे को इस तरह की सर्कुलर पाथ पर चलती हुई ट्रेन में।